हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। एक बार मैं फिर आजमगढ़ के धरवारा गांव में हूं और माननीय मास्टर दीपचंद के साथ एक वार्तालाप और स्वागत है मास्टर साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मास्टर साहब, ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं हमारे इतिहास में जी जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है। जी एक तो इंदिरा गांधी जी और इमरजेंसी जी या आपातकाल। जी आपातकाल के समय को आप किस तरह से देखते हैं? आपातकाल जो सर था वो एक तरह से डिक्टेटरशिप था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी जब लगी तो उसी के आधार पर सारे कारनामे, सारे कार्य किए जाने लगे। जैसे नसबंदी। नसबंदी में यह लागू था कि जिसके पास 2 बच्चे हैं उनको जो है नसबंदी कराना पड़ेगा। यदि नसबंदी नहीं करते हैं तो सर्विस में हैं तो आपको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उस अपने रोजी रोटी के डर से नसबंदी कराने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग मजबूर हो गया। इसलिए यह वह इमरजेंसी कार्य जो है के काल में इंदिरा गांधी जो ने ये काम किया, यह अच्छा नहीं काम किया। और उस समय में उनके गुण अवगुण दोनों होते हैं। गुण की विशेषता यह है कि इंदिरा गांधी के काल में एक अभियान चला कि जिनके पास एक बिस्से भी ज़मीन नहीं है तो हर दलितों को और हमारे लोगों को वह आवंटन का काम या भूमि देने का काम किया, जिसको को कहते हैं कि वह इंदिरा गांधी के काल में यह सब गरीबों के पास 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 10 बिस्सा हर गरीबों के नाम से आवंटन मिला। और हरिजन एक्ट भी, हरिजन बनाम सवर्ण, इंदिरा गांधी के काल में चला, जिससे कि हमारी दलितों के अंदर एक चेतना जागी कि हमारा जो है एक बल था कि हमको कोई गाली देता था या चमार कहता था या नहीं कोई अपशब्द कहता था तो उसमें तुरंत जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तुरंत हरिजन एक्ट के धारा के आधार पर वह तुरंत जो है थाने में अरेस्ट हो जाता था और उस पर दफ़ा चलती थी, कोर्ट चलती थी और 6-6 महीना लोग जेल खटे। तो यह सराहनीय का काम है कि दलितों को उठाने का काम तो जरूर किया, लेकिन नसबंदी वाला कार्यक्रम जो है सब पर उन्होंने किया और जिसमें सभी लोग उसमें प्रभावित थे। तो इस हिसाब से उनके अंदर दलितों के प्रति श्रद्धा थी, हम लोगों को जगाने का काम किया और हम लोगों को पढ़ने का भी अवसर देने का काम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मिला है। इसलिए मैं उनको कहीं पर सराहना के काम करता हूं। और जो नसबंदी वाले कार्यक्रम में मैं जिगरसंडी में मैं एक सहायक अध्यापक के पद पर था, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे थे तो मुझे भी नसबंदी करानी पड़ी। नसबंदी कराने के बाद तब मैं दूर होने के नाते 77 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के फिर नसबंदी के आधार पर मैं ट्रांसफ़र मेरा हुआ और सेवटा प्राइमरी पाठशाला पर वहाँ से मेरा स्थानांतरण किया गया। नसबंदी इमरजेंसी के दौरान स्कॉलरशिप समय से मिलती थी? जी सर, हरिजन बच्चों को या चमार बच्चों को या मन जो दलित जात के जो भी होते थे तो उस समय जो है सबको मन छात्रवृत्ति या जो भी सुविधाएं होती थी वो मिलती थी। मैं अपर कास्ट के लोगों से भी बातें कर रहा हूं तो अपर कास्ट के लोग इंदिरा गांधी से बहुत घृणा करते हैं। जो घृणा करते हैं, चूँकि दलितों को वह उन्होंने ऊपर उठाने का जो काम किया था तो अपर कास्ट के लोगों को यह कभी भाता नहीं था। वो हम लोग कहते अरे सरकारी खजाना से इन लोगों के छात्रवृत्ति मिलती है, सरकारी कोष का ये लोग आदमी न हुआ, यह नाते सरकारी सरकार के लोग दामाद बन के रहा। सरकार के जो है व्यवस्था में इनका स्थान सबसे पहले है और हम अंत पिछड़ गए, हम
माने ऐसे से आप शब्दों का प्रयोग करते थे और कर करके जो है हम लोगों को लज्जित करते थे। तो जिनके पास साहस होता था उसका वो जवाब देते थे, जिनके पास नहीं साहस होता था तो वो चुप हो जाते थे। इस प्रकार से मैं तो कहूँगा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जगने और जगाने का, दलितों का काम जो उन्होंने जो किया है वो एक तरह से मेरे दिल से बहुत ही अच्छा ही था। आपको क्या यह याद है कि जब दलित लोग उस समय बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू किए थे, जी तो थाने पर एक सूचना दे दी जाती थी कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं और 2 सिपाही भेज दीजिए। तो थाने से 2 सिपाही ज़रूर आ जाते थे। क्या आपको याद है कुछ इस तरह? नहीं है सर याद मुझे। क्या होता था? कोई उदाहरण हाँ, बताइए। उदाहरण जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव में रविदास जयंती बहुत पहले से मनाई जाती है। अच्छा। बहुत पहले से हम लोग जो है छोटे छोटे या हम लोग सर्विस में भी थे तो रविदास जयंती या अंबेडकर जयंती हम लोग बहुत दिलो दिमाग से मनाते हैं। और चूँकि यह हमारे संतों में सबसे बड़े संत जो है हमारे रविदास जी हैं और कबीरदास है। तीन ही तो संत हैं कि रविदास जी, कबीरदास और गुरु नानक जी, तीन ही संत हैं। लेकिन रविदास जी सभी संतों में शिरोमणि हैं, माने सबसे ऊंचे हैं। चूँकि हमारे कौम के होने के नाते हम लोगों के अंदर ये भावना थी कि यह संतों में सबसे महान है, तो हम उनकी भावनाओं को लेकर के हम लोग रविदास जयंती मनाते थे और बड़े उल्लास के साथ मनाते थे। झांकियाँ निकाल करके और जो है कुछ बैनर ले करके रविदास जी का फ़ोटो बना करके इस तरह से बैनर बना करके हम लोग जो है उनका नारा लगाते हैं, माने रमाबाई अरिका कला की रविदास जी अमर रहें, रविदास जी अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, इस तरह से नारा लगाते हुए अपना जुलूस ले करके इकट्ठा होते थे। और जो वहाँ इकट्ठा हो करके जो बोलने वाले विद्वान साथी जो होते थे तो बाबा साहब पर और रविदास जी पर अपना जो है वक्तव्य दे करके जनता को उद्बोधन देते थे कि रविदास जी यह थे, इतनी घोर संकट, इतनी विपत्ति काल में, इतनी परेशानियों के बीच में वह झुके नहीं, न टूटे। और जो है बनारस के विभूति नारायण सिंह को उन्होंने जो संदेश दिया वह एक बहुत ही उच्च काम है। उन्होंने दिखा दिया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके सामने झुक गई और झुकने के बाद ये जो है पत्थर की मूर्ति जो है पानी में तैर गई और उनकी काठ की मूर्ति जो है पानी में डूब गई। यह उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया कि मैं संत हूँ, और संत होने का उन्होंने उदाहरण दिया। और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रविदास जी को अपने कंधे पर लेकर के पूरी काशी नगरी में घुमा गया। इस तरह से स्वाभिमान हम लोगों का जगता है कि कोई संत था जो कि अपना तो और हमारी कौम का उन्होंने स्वाभिमान बढ़ाया। इसके लिए हम रविदास जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो 2 पुलिस वाले आ जाते थे तो बड़ी हाँ, राहत मिलती थी। हाँ, तो मतलब यह है कि यह नियम था कि कोई भी जुलूस निकालना है, कोई ऐसी बात है या जहाँ जुलूस इकट्ठा होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि थाने को इन्फॉर्म करके और ये एसडीएम से आदेश ले करके तो हम लोग जयंती मनाते थे। आज भी यही प्रक्रिया है कि जब कोई जयंती मनाते हैं या कोई सी बात करते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन जो थाने पर देते हैं। थाने के माध्यम से एसडीएम के से आदेश आता है, वो आदेश को लेकर के हम लोग जयंती तब भी मनाए, आज भी मनाते हैं। तो मतलब आपके जीवन का जो अनुभव है जी, उससे मास्टर साहब को लगता है कि इमरजेंसी के दौरान दलितों को थोड़ा राहत मिली। जी हाँ, दलितों को राहत इसलिए मिली कि जहाँ हम लोगों को रहने की, बसने की और जो है कोई सहारा नहीं था, एक बिस्सा ज़मीन नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने हम लोगों को 2 बिस्सा, 5 बिस्सा, 1 बीघा या जो जैसा जिसका सलूक रहा उसके आधार पर सब लोगों को उस काल में जो है ज़मीन का आवंटन उन्होंने किया। और सबसे बड़ा काम यह होगा कि हरिजन बनाम सवर्ण का जो हरिजन एक्ट लगाया था, इसका लाभ दलितों को बहुत काफ़ी मिला और उनका साहस लूटा, हम लोगों का साहस आगे बढ़ा। इसके लिए मैं इंदिरा गांधी को धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए कुछ कहते हैं लोग, मेरा भी ऐसा सोचना है कि बाबा साहब का संविधान और भारतीय राज्य जी, गणतंत्र जी, इमरजेंसी के दौरान ज़्यादा प्रभावी हो गया। जी हाँ, बाबा साहब का संविधान 14 अक्टूबर सन 1956 को जो है बाबा साहब ने अपना ये क्या किया कि नागपुर की धरती पर उन्होंने ये कहा था कि मैं दलित जाति में, शूद्र जाति में पैदा होना यह मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन
हिंदू जात में पैदा होने के नाते मानवता का जो उनके पास जो अनेक प्रकार के प्रपंच, उनका अनेक प्रकार की ताड़ना उनको दी गई, तो ताड़ना देने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को यह जो है अपने को बौद्ध धर्म को साबित करके अपना बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और रविदास जी जो है अपने कर्मों से और महान होने का उद्बोधन और जो भी चीज़ मिली है, इसके लिए मैं यह कहूँगा कि उन्होंने हमारी जात को बहुत ही बड़ा ऊंचा संदेश दिया है। धन्यवाद मास्टर साहब, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान की इंसाइक्लोपीडिया हैं। और हमारे जो नए ज़माने के दर्शक हैं, जो आरएसएस टाइप के लोगों का पढ़ाया हुआ इतिहास है, उसको बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं और इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी को, बहुत ही बाबूजी को के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये वार्तालाप जारी रहेगा। अच्छा लगे वीडियो तो इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब और अवसर दीजिए। यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने दिल से यह विचारधारा से यह कहना चाहेंगे कि यह मनुवादी व्यवस्था, उनका आरएसएस का जो है एजेंडा, यह हमारे दलितों के लिए, हम अपने इतिहास की ओर जब पीछे से झांक करते देखते हैं तो हमको जो है एक पशु जीवन जीने का हमको अवसर था। हमको मानव रखा ही नहीं गया, हमको अपनी हमारी परछाई को उन्होंने कबूल नहीं किया। ये आरएसएस के एजेंडे में था। हमको खाने का जो है स्थान, हमको खाने बिना हम परेशान रहते थे। समाज में कहीं जाने का हमको आदेश नहीं था और हमको इतना मजबूत बना दिया गया कि हम मानव जीवन पा करके एक पशुवत जीवन बिताते थे। और हम लोग जो है ज्ञान या शिक्षा हम लोगों की बहुत दूर रखी गई थी और दूर रख करके हमको शिक्षा से विहीन रखा गया। शिक्षा से दूरी करके बाबा साहब ने यह शब्द ये कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। वह शिक्षा के बदौलत आज हम जो है किसी भी स्थान पर आज हम लोग पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि शिक्षा लाखों तलवारों की वजन से एक कलम वजनी है। कलम वजनी का मतलब है कोई डीएम है और वहाँ फौजदारी झगड़ा होती है नहीं, कोई एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जब युद्ध चलता है तो कलम ही एक ऐसा समझौता है कि कलम की ताकत बड़ी हो जाती है और तलवार की कीमत जो है पीछे हट जाती है। इसलिए कलम की महानता सबसे बड़ी तरह से कलम कैसे मिली, वह शिक्षा के बदौलत मिली है। तो शिक्षा के बाबा साहब ने शिक्षा का स्थान सबसे सर्वोपर दिया है। और युद्ध लड़ाई के लिए हमारे बाबा साहब या हमारे संत गुरु महाराज रविदास जी, वो कभी भी लड़ाई या झगड़े का हम लोगों को संदेश नहीं दिया है, बल्कि सत्कर्मों पर चलने के लिए और हमको जो है पढ़ने और लिखने का संदेश जो मिला है हमको बाबा साहब के माध्यम से मिला है और हमारे गुरु रविदास जी के माध्यम से मिला है। और हमको अपनी विचारधाराओं पर कर्म की प्रधानता जो है हमारे जो है रविदास जी भी ने दिया है और कर्म की महानता जो है हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी दिया है कि जो है जितना बढ़िया कर्म करोगे, जितना बढ़िया अपने भावनाओं को बनाओगे। और बाबा साहब ने तो यह भी कराया है कि आगे बढ़ना है तो कभी भी अपने मनोबल को कभी पीछे मत करो, या अपने को ये दिखा दो कि हम दलित होकर के हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। यह उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया है और उनके संदेशों के आधार पर हमारे जितने भी नवयुवक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे जो विचारधारा को मानने वाले हैं, उनके दिल में यह भावना हमेशा होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो भी शक्ति है, यदि हम पहाड़ को तोड़ करके ज़मीन धराशायी कर सकते हैं तो क्या हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी, हमारे लोग, कौन सा दुनिया का ऐसा कर्म है जो कि हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन अपने विचारों को कभी दूषित नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने विचारों को कभी हीन नहीं करना चाहिए। ये हम इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस तरह से यह कि आज मुझे बहुत ही अपने को अनुभव या गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि श्री बाबू जो है चंद्रभान जी के द्वारा इस तरह से वार्ता करने का मुझे उस अवसर प्राप्त हुआ। इनको कोट कोट मैं बधाई दूंगा और भगवान बुद्ध से और बाबा साहब से मैं कहूँगा कि इनको ज्ञान, बल और बुद्धि दे और हमारे ऐसे गरीबों को, हमारे ऐसे कमज़ोरों को, हमारे ऐसे बूढ़ों को दे करके एक अपने विचारों से हम लोगों को ताकत जो दे रहे हैं, यह ऊर्जा हम हमेशा के लिए मैं अपना धन्यवाद का पात्र आप हैं। शुक्रिया। तो आप माननीय दीपचंद मास्टर साहब के हिसाब से कलम से बड़ी ताकतवर कोई और चीज़ नहीं है। ये हमारा वार्तालाप जारी रहेगा और आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।